बोला था, जे बोला था, बोलेंगे जे बोला था, शांति से भरा मेरा यीशु। बोलिए अच्छे से, ताली बजाइए एक साथ अच्छा से। अरे शांति से भरा मेरा यीशु, बोलो अपनी शांति से भरने को, अपनी हमें बुलाता है। जोर से ताली बजाकर हमें बुलाता है। एक साथ हमें बुलाता, हमें बुलाता, बोलेंगे हमें बुलाता। हालेलुया, हमें बुलाता। अच्छे से गाते जाएंगे हमें बुला। आइए दोनों हाथ उठाएंगे, हाथ उठाकर हमें बुलाता है, हमें। हालेलुया, यस कम ऑन एवरीबॉडी, मुंह खोलकर हमें बुलाया है, हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करे सभी लोग ऊंची आवाज में। रिमा शेकेरे मेरी अरे 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 अरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करें सभी लोग, स्तुति करते जाइए, आराधना करते जाइए, प्रशंसा करते जाइए। यीशु मसीह के नाम पे हर एक बंदगिरी से आजादी, यीशु मसीह के नाम पे हर एक बंदगिरी से आजादी, आजादी, आजादी। रिबा शेखेरे बेरी अंदरा मानसारी खंडा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे। लेट द फायर कम, लेट द फायर कम। रिबा शंदारी खेते रे बे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों को बंद रखते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करें, आराधना करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। यीशु, 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 यीशु नाम पुकारे सभी लोग, जोर से बोले यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आंखों को बंद रखना, दोनों हाथ उठाए रखना। आंखों को बंद रखना। आजा मेरे यीशु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा यीशु, तू आजा मेरे यीशु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा यीशु। गाएंगे, तू आजा मेरे यीशु, मेरे दिल में, मेरे आजा यीशु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर। गाएंगे सभी लोग, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर। और एक बार, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत।
मुझ पर दया करो, आजा मेरे यीशु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा यीशु, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे तन में आजा प्रभु, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे तन में आजा यीशु। आइए पवित्र आत्मा, आइए इस जगह में सभी लोगों को छू लीजिए। हे पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, हम आपका स्वागत करते इस जगह पर। हे पवित्र आत्मा, जीवन देने वाली आत्मा, हम सब एक परिवार होकर स्तुति करते हैं प्रभु यीशु की। आइए पवित्र आत्मा, नया कर दीजिए, आग बरसाइए इस जगह पर, इस पूरे मोहल्ले पर। अब्बा पिता, वही इज़राइल का बादल इस जगह छाने दे। वही आग के खम्भे के समान तू चलता था, वही तूफान इस जगह पर आया। वही अग्नि से भर दे, छू ले प्रभु, छू ले, हम सभी को छू ले, आत्मा से परिपूर्ण कर दे प्रभु। रिबा संदरी हरि 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 रबो खंदर अब संदरी के तेरे बे, कम होली स्पिरिट कम, रिबा खंदर अब सियर हरि 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 रमंजारिया रबो। छू ले प्रभु, इन सभी के ऊपर में अधिकार लेना, इन सभी के ऊपर में अधिकार लेना, इन सभी के ऊपर में अधिकार लेना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, इन सभी के मन हृदय को कैप्चर कर ले, इन सभी के मन हृदय को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, चंगा कर दीजिए। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। हाथ उठाकर बोलिए, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर। और एक बार, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे। बुलाएंगे बुलाएंगे सभी लोग ऊंची आवाज में, तू आजा, तू आजा मेरे यीशु, मेरे दिल में, मेरे, तू आजा यीशु, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे। सभी लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग के मुंह से आवाज आनी चाहिए, छोटे बड़े जितने सारे लोग हैं सभी लोग ऊंची आवाज में हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रिया 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 रबसिया रा रा मानसारी खंदा रबसिया रा रा रिया रिया
सिखाता रबो सखाता रिया रिया हालेलुया 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 हालेलुया। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने बच्चे लोग घूम रहे हैं बैठ जाएंगे। हालेलुया। ये कुछ विषय रूप में बात करते हैं जो हमारे प्रभु यीशु जो शिक्षा दिए और वो लोगों को समझाते थे कि हमें हमारे परिवार में देख रेख और कितने सारे बीज जो बोए गए हैं उस बीज के अनुसार आज हम बात करेंगे। हम निकालते हैं मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से आगे पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से आगे। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। हाँ, ईसा ने उसके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। आगे। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। अपने खेत पे अच्छा बीज बोया। आगे। परंतु जब लोग सो रहे थे, जब लोग जोर से बोले, जब लोग सो रहे थे। आगे। तो उसका बैरी आया, उसके बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। 27 तक पढ़ेंगे। जब अंकुर फूटा और बोल लगी, जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकर ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? 27। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु एक दृष्टांत यहाँ पर बता रहे हैं कि आज का समय में लोग, सबको लगता है जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी है, उनका मर्जी से होता है। वॉट एवर हैपेंड, जो कुछ भी होता है सब ईश्वर का मर्जी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये पिता की मर्जी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने अच्छा बीज बोया था और अच्छा बीज हम परिवार में सभी के अंदर में बोया था। ये एक बैरिये का काम है। वो आकर चोरी कर कर गया सब कुछ। और जब शैतान आता है, हम आज तैयार नहीं है, सो रहे हैं। बाइबल कह रहा है वो सो रहे थे सब। एक खेत का जो किसान है अगर बीज बोता है, उसको मालूम है कि एक समय में कैसा जाग कर रहना और एक समय में उठना कब है। और उसी समय में अगर वो सो जाता है तो चोर क्या करने आएगा? चोरी करने आएगा, है कि नहीं है? लेकिन आज मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि हमारा जीवन से, अब आप सोचते कि हमारे जीवन से चोरी क्या कर सकता है। यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर केवल चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घाट करने आता है। क्या चोरी कर सकता है? हमारे जीवन से शांति, प्रेम, आनंद, ये सारा जो पवित्र आत्मा का फल है, वचन है, ये सारा चोरी करता है। आज अधिकतर परिवार में मैक्सिमम नफरत, लड़ाई झगड़ा, अशांति, चोरी चमारी, गलत बीज ने बो दिया वहां पर ही। और इसीलिए खेत के स्वामी आके प्रभु यीशु, मालिक, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? तब प्रभु क्या कहता? 27 पढ़ो।
13:27। स्वामी से कहा, मालिक क्या आपने अपने खेत में अपने अच्छा बीज नहीं बोया? अच्छा बीज नहीं बोया। आगे, उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? उसमें जंगली बीज कहां से आ गए? आगे, स्वामी ने उनसे कहा यह किसी बैरी का काम, यह किसी बैरी बैरी का काम है। आगे, तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? बस रुक जाओ। यहां अधिकतर लोग, देखिए बाइबल कहता है जंगली बीज के बारे में, और हमारे प्रभु ने अच्छा बीज सभी को बोया है, अच्छा उत्पन्न किया है, लेकिन चोरी करने के लिए हम खुद शैतान को कभी कभी परमिशन अलाउ दे देते हैं। आओ शैतान, गेट खुला हुआ है, आ जाओ। और जंगली बीज, गलत बीज, व्यभिचार का बीज, गलत सोच का बीज, लड़ाई झगड़ा का बीज, शराबी का बीज, गलत संगति का, ये बीज कहां से आया है? प्रभु ने कहता मैंने अच्छा बीज बोया था, ये सारा गंदा बीज कहां से आया है? ये किसी बैरी का काम है। और इसलिए प्रभु कहता है जो बीज मेरे पिता की ओर से नहीं बोया गया है, मैं उसको उखाड़ने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जरा बैठकर सोचिए, आपके परिवार में ऐसा क्या बीज है जो लोग आजकल ये प्रभु यीशु से भी विश्वास कम होकर अन्य जगह में चले जाते? क्यों? ज्यादा जल्दी काम हो जाए। ये अपने घर में विपत्ति लेकर भी आते हैं, ये घर में अपना विपत्ति भी लेकर आते हैं। प्रभु यीशु छोड़कर किसी और, हाँ हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, लेकिन चमत्कार पाने के लिए हम किसी और अन्य जगह में भी जाते हैं। क्यों? मेरा काम जल्दी हो जाए, नौकरी अच्छा लग जाए, घर में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मैं भी शायद इस जगह में ना हो, अच्छा बात है, लेकिन अधिकतर जगह में, मैं भी रामपुर में भी गया था, मैं देखा कोई ये बाबा के पास तो कोई वो ओझा के पास तो कभी इसके पास में। क्या हुआ भाई? हम प्रभु यीशु को प्यार करते, हम गिरजा जाते, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन, हम कैथलिक्स, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है हम चले जाते हैं, कोई लंबा दाढ़ी वाला बाबा तो कोई लंबा बाल वाला बाबा, कोई उसके पास में तो कोई उसके बाद। तो हमारा घर में बीज गंदा कौन बो रहा है? परमेश्वर। बोलिए ना, हम खुद विपत्ति अपना घर में लेकर आते हैं और बोलते हैं अरे कुछ नहीं जानता है कोई। किसको धोखा दे रहा है? ईश्वर को। वो सबको देखता है, सबको देखता है। गलत, इसीलिए यूहन्ना कहता है 10:10 में कि चोर केवल चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घाट करने आता है। उसका काम ही है परिवार टूट जाए, उसका काम ही है रिश्तेदार टूट जाए, उसका काम ही है हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए, उसका काम ही है लड़का लड़की नौजवान को गलत रास्ता में भेज दे। काम क्यों करवाता है? ये गलत बीज बोकर चला जाता है। यूहन्ना 10:10 में कहता है चोर का काम ही केवल है चोरी करना, और अंत में क्या करता है? सुसाइड, मरने के लिए ऐसा आक्रमण कर देता है, इतना बीज का डब्बा भर जाता है। अंत में क्या बोलता है? मुझे अब जीना नहीं है, मुझे अब मर जाना अच्छा है। सुने कि नहीं? आजकल का नौजवान लड़का लड़की लोग कहते हैं हम माँ बाबा हमको अब नहीं जीना, हमको मर जाना है। ये क्या हो गया? गलत बीज आ गया, दुष्टात्मा का गलत बीज आ गया है। कितना लोग देखते हैं नहीं हमको तुम्हारा साथ और जिंदगी नहीं बिताना है, तुम जाओ अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। सुने कि नहीं? बोलिए ना। ये क्या हो गया है? लोग को फर्क नहीं है, समझ नहीं है, बाइबल के अनुसार समझ नहीं पा रहे। ये शैतान गलत बीज बो के चला गया उन लोगों के बीच में। रिलीजियस वाले लोग छोड़ने के लिए तैयार है। मैं सीधा खुल के बात करता हूं। रिसेंटली मैंने देखा रांची का कुछ लोग थे रिलीजियस, बहुत आए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं जीना है कैथलिक कल्चर में और हम अपने ऐसा जीवन में, उसको अभी नॉर्मल लाइफ जीने का मन था। शैतान ने गलत बीज बो दिया, पकड़ा मैंने, सीधा बात बोला ये आप कहां जा रहे हैं? कौन सा प्रभु आपको जो पद दिया वो पद को छोड़ रहे हैं? नहीं, जरा सोचना, इसमें विचार करना। प्रभु ने जंगली बीज बोकर चला गया है। लोग सो रहे थे और अभी का समय में आत्मिक रूप में हमारा कैथलिक कलीसिया सो रहे हैं।
उन लोगों को सिर्फ सोना है, जागना नहीं है। जागने का मतलब और सोने का मतलब क्या है? आत्मिक रूप में जागो, आत्मिक रूप में जाग के देखो। आज घर में विपत्ति आता है, लोग चले जाते कहीं और, अरे एक बार यीशु के पास तो लेके आओ। आज घर में विपत्ति आता है तो पता चलता है घर बनाया है बालू में कि चट्टान में, समय पे वो हिलता कहां पर, ये तब समझ में आता है। आज मैक्सिमम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता अपना अपना जीने में। इसीलिए फिलिपिन में 2:21 क्या कहते हैं? सब अपना ही हित खोजते हैं, प्रभु का नहीं, ईसा मसीह का नहीं, अपना रास्ता, अपना सब कुछ हमारा। अरे क्या है, फादर बुलाए, सिस्टर बुलाए, जो भी, अरे हम अपना जिएंगे भाई, वी विल लिव इन आवर लाइफ। नहीं पढ़ेंगे 2:21 फिलिपियो। ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना ही खोजते हैं। ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना ही हित खोजते हैं, अपना अपना, तेरा मेरा, अपना अपना। सब तो अभी यही चालू होता है ना, मेरा तेरा, यही सब चीज से तो चल रहा है अभी, लड़ाई झगड़ा टूट रहा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं गलत बीज बो दिया है। इसीलिए दूसरा लाइन में कहता है मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, इस 40वां दिन में जो हम लोग काल में जो चल रहे हैं, तपस्या काल में, क्या ऐसा चीज है? हम फादर सुना, फादर बता रहे थे मछली छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब अभी नहीं खाने से घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? यहाँ नहीं होती, अच्छे परिवार लोग हैं। हालेलुया। हाँ, मैक्सिमम अभी देखिए ये 40वां दिन में फास्टिंग पीरियड में ये ज्यादा उपासना में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। खाना पीना से लेके चिड़चिड़ाहट आ जाएगा, दूर ये सब करेगा कोई, दूर ऐसा कौन करेगा, ज्यादा आता है। क्यों? कुछ चीज है जो हमारे शरीर से ना एकदम जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ, उसको हम अलग नहीं कर सकते, डिस्पैच उसको अलग ही नहीं कर सकते, इतना जकड़ लिया है, जकड़ लिया इतना। इसीलिए लोग आजकल के जीवन में बोले सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं कर सकता, होता नहीं है, इतना अडाप्ट हो चुका है, इतना शरीर से इतना बंध चुका है, नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन सवाल ये भी है कि हर साल हमें एक आज्ञा कैथोलिक कलीसिया के अनुसार दिया जाता है 40 दिन का एक तैयारी में, ना कि सिर्फ हर बार हम वही पश्चाताप करो, वो खाना मत खाओ, वो ये सब ठीक है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोला था प्रभु दिल चाहता है, क्या चाहता है? जोर से बोलो ना। वो मूवी देखे है ना, दिल चाहता, वो वाला नहीं, दिल चाहता है। प्रभु ही वांट्स अ हार्ट, उसको दिल चाहिए। आपका नहीं खाना, आपका अंडा मछली नहीं खाने से आप प्रभु को प्रसन्न कर दिए क्या? बोलो ना। लोग आज अंडा मछली नहीं खाते, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन साइड में साइड चुगली भी करता है, गलत बात भी करता है। वो फास्टिंग का मतलब है क्या? क्या मतलब है? अरे ये सब तुम खा के भी कोई फायदा नहीं है, छोड़ के भी कोई फायदा नहीं है। प्रभु चाहता है, ही वांट्स योर हार्ट, दिल में तुम्हारा कौन सा बीज बोया हुआ है भाई? नफरत है, क्षमा है कि नहीं, वो जरा देखो। एक क्रिसमस हम ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे, हाँ द रिजन लॉर्ड, प्रभु मर गए थे जी उठे। अरे वो तो बात का बात, तुम्हारा और मेरे अंदर में क्या वो जी उठा है कि नहीं, वो ज्यादा बड़ा सवाल है, वो ज्यादा बड़ा सवाल है। प्रभु यीशु मर के जी उठे, बहुत अच्छा बात है, मेरे अंदर में क्या है, क्या मैं अनुभव कर रहा हूं उसको? अगर सच में मैं प्रभु यीशु को मानता हूं तो क्या मैं उसके दुख भोग के समय बर्दाश्त कर सकता हूं? माता मरियम ने कैथोलिक कलीसिया में हमारे हिसाब से जब पवित्र आत्मा उनके गर्भ में आया और वो क्या बोली, मैं दास बनने के लिए तैयार हूं, मार खाने के लिए तैयार, सब कुछ लिए रेडी हो गई। जिसने कहा उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, वो माता मरियम देख रही अपनी आंखों से, बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया। हम सभी लोग आज प्यार करते, सब कुछ करते, लेकिन हमारे अंदर में वो क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने का। कोई अगर बुला दे तो 4 मत और सुनाने के लिए रेडी है, हमको बड़ा बोला हम भी देंगे उसको, है ना, हम लोग रेडी हो जाते हैं। कैसा तैयारी चल रहा है हमारा 40 दिन में? अभी भी हम लोग और दो हफ्ता बाकी है। हमारा तैयारी कैसा है, कैसा तैयारी है? जरा बैठकर सोचिए ना। कुछ चीज छोड़ने के लिए कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, ये तो फिर हम जिएंगे कैसे? हालेलुया। ये चीज जान लेना कि सब कुछ प्रभु का मर्जी से नहीं हो रहा है।
कोई मर जाता है, किसी का घर में कुछ हो जाता है, तो ये प्रभु का इच्छा नहीं है। इज नॉट गॉड्स विल। हालेलुया। बुक ऑफ मत्ती का, हम उसी का 25 पढ़िए, तो 13 का 25 एक बार फिर से। परंतु हाँ, परंतु जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, ये वर्ड को थोड़ा गौर देना, ध्यान देना इसमें। नींद में लोग सो गए। हाँ, आगे। तो उसका बैरी आया, उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, यही होता है। चोर का काम ही क्या है? गलत बीज बोना, गलत बीज बोकर चले जाना। कब आता है? सो रहे थे। जब हम आत्मिक रूप में सो जाते हैं, क्या होता है? यही है शैतान का काम। स्पिरिचुअल ड्राइनेस बोलते हैं, स्पिरिचुअल स्लीप में सो गए। आत्मिक सूखापन, आत्मिक सूखापन आ गया है। पहले बड़ा यीशु को प्यार करते थे, यस प्रभु तुझसे अलग होकर कुछ नहीं, मिसा में आना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, रोजरी करना, बड़ा भक्ति था। लेकिन दिन प्रतिदिन में हम थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं, थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं, थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों? गलत बीज बो गया है। गलत बीज हमारे कलीसिया में बोया जा रहा है, गलत बीज परिवार में बोया जा रहा है। लेकिन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ जा रहा है, अरे ठीक है, हम तो जा रहे हैं, हम जाते हैं वैसे ही, आते हैं वैसे, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। वो बीज को निकालना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो बीज कैसे? बुक ऑफ सिराक चैप्टर 42 वर्स 15, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 15। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्यों संपन्न किए। अपने शब्द के द्वारा कार्य संपन्न करते। हालेलुया। बाय द वर्ड्स द लॉर्ड डू इट। हर एक शब्द के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है। और ये कार्य कब होता है? आज लोग रो रो के, माथा पटक पटक के रोने जानते हैं, छाती पीट पीट के रोने जानते हैं, लेकिन एक शब्द बोलने नहीं सकते। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम हर चीज में रोना जानते हैं, हम हर चीज में बुड़बुड़ाना जानता है। वी क्राई, हम लोग रोता है, बहुत अच्छा से रोता है, छाती पीट पीट के रोता है, सीना बहुत अच्छा बात है, घुटना ठेक के रोता है, हाथ उठाकर रोकर प्रार्थना करता है, बहुत अच्छा है। लेकिन शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। आप प्रभु को अपने आंसू से कितना दिन बहलाएंगे भाई? आंसर, कितना दिन? प्रभु शब्द मांगता है, शब्द। यू वांट, अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में जाएंगे, माए बाप ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जमीन ले लिया, वो मजिस्ट्रेट सुनेगा क्या? आप बोलिए ना, क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि रोने से काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका पेपर में प्रॉब्लम क्या है, ये पेपर जमीन आपका है। Am I right or wrong? है कि नहीं है? आप वैसे प्रूफ कर नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली प्रभु अपने शब्द के द्वारा वो हर एक काम करता है। प्रभु तेरा वचन कहता है, मेरा बेटी हो, बेटा हो, कोई भी बीमार के हालत में, नशा में है, गलत जगह में फंसा हुआ, वचन, मुंह से वचन रिलीव करो, उसको बोलो, क्लेम करो। जब एक मैजिस्ट्रेट का पास में जाता है, वो अपना लॉ बुक देखता है, उसके अनुसार क्या इसका जो न्याय करने वाला सही है कि नहीं है। एग्जैक्टली सेम तरीका से जब हम प्रभु के पास में आते हैं, जब हम मुंह से वचन बोलते हैं, तो प्रभु भी देखता है, हाँ बेटा वचन के अनुसार ये बात कर रहा है, वो काम पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग रोता जानता है, रोना जानता है, रोना जानता है, लेकिन वचन नहीं बोलना चाहता। अरे विश्वास से अभी हम क्या, हमारा प्रभु क्या वो बहरा है क्या? हाँ, बहरा है, अंधा है, तो फिर एक भिखारी का जैसा क्यों आना है? दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे, छाती पीट पीट के भीख मांग मांग के हम लोग आता है। बाइबल कहता है हिब्रू 4:16 में, भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ, भरोसा के साथ, हिम्मत से। दीदी आपका नाम क्या है? आपको पूछना है। आपका बच्चा सामने में कौन है? बेटी है? आए, तीनों है लाइन से, 1 2 3। अगर इसमें से कोई भी एक बेटी आपका पैर पकड़ के, माँ 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 हमको ये सामान दिला दो, माँ माँ आपका हम पैर पकड़ रहा, माँ, आपको अच्छा लगेगा? आंटी बोलिए ना, सच बोलिए ना,
क्यों नहीं लगेगा आपको अच्छा? क्योंकि आपका वो बेटी है कि नहीं है? तो आपके पास में कैसा आना चाहिए? भरोसा से, हिम्मत से ना। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको, बोलो, है ना? मैं नहीं बोलेंगे ना माँ को। आज हम लोग कैसे आते हैं कलीसिया, रो रो के, माथा पीट के, प्रभु देना, प्रभु दे दीजिए, प्रभु। सोच के देखिए, आज हम लोग रोता है ऐसा भीख मांगने के लिए। अरे भरोसा से इब्रानियों 4:16 पढ़ो एक बार। इब्रानियों 4:16, हाँ पढ़े। इसलिए हम भरोसे के साथ, इसीलिए हम भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। किसके पास आए? अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, जहां से, जिससे हमें दया मिले। हेलो, क्या मिले? और हम वो कृपा प्राप्त करें, हम वो कृपा प्राप्त करें, आगे, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। ऐसा लिखा है क्या? भीख मांगते हुए प्रभु के पास में आओ, भीख मांगते हुए उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ, जहां से आपको सब कुछ मिलती है। लिखा है क्या? अरे बोलिए ना, कैसे लिखा है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने कैसे आनी है? भरोसा के साथ, कम कॉन्फिडेंटली, बोल्डली। लेकिन आज बाबा इतना डर के, माई बाप क्या होगा क्या होगा, है ना, डर से। नहीं, वो नहीं चाहते, वो हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है, पिता है वो। एक माँ अपने बेटा को जब ऐसा नहीं दे सकते, जरा सोच के देखिए, जो पूरा पृथ्वी का मालिक है, जगत को बनाया, सब कुछ से बनाया, हमें बनाया, अपना हमें बनाने के बाद हमारे नक्थलों में प्राण वायु फूका, और उस पिता के पास में हम भीख मांगते मांगते यहाँ पे, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। ना 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 ना, ये आदत से हमें बाहर निकलना है। आना भरोसा के साथ, प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो ना, मांगो मुंह खोल के। मांगने कौन मना किया? लेकिन सिर्फ मांगना काफी नहीं है, हमें मांगना काफी नहीं है। प्रभु से कहना, प्रभु कभी कभी जब जंग आता है, परिस्थिति आता, प्रभु मुझे तेरा बल दे। लोग जब सताता तो प्रभु, अभी आपको बताइए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहां से आता है? परिवार से। बोलिए ना, मैं भी एक परिवार वाला व्यक्ति हूं, मेरा भी एक बेटी है, मेरा परिवार है, सब कुछ है। लेकिन मैक्सिमम आप देखिए घर से परेशानी आता है कि नहीं? बोलिए ना आप लोग जोर से। तो आप क्या प्रार्थना कर रहे? प्रभु मेरा प्रॉब्लम साइड कर दिए, हटा दीजिए, मतलब मेरा परिवार को मुझसे अलग कर दीजिए। यही प्रार्थना है। लेकिन आजकल कौन, कितना लोग नहीं करता, जरा बोलिए तो, कितना लोग करता है ऐसे ही प्रार्थना? प्रभु इस परिस्थिति से मुझे कब बाहर निकालेगा? देखता है परिवार का 2 सदस्य दूर। समझ में आ रहा बात आपको? परिवार से 2 सदस्य दूर चला गया, फिर रोते रोते आ रहा, अरे प्रभु मैंने क्या किया? मेरी 2 बहन थी अच्छी अच्छी, चली गई मुझसे दूर। तू ही तो कहा था मुझे पाप से दूर कर, मैंने व्यक्ति को दूर कर दिया। समझ में आ रहा है बात? ये है प्रार्थना का ढंग को, प्रार्थना का थोड़ा बोली को चेंज करो। प्रभु मुझे मालूम है तूने मुझे परिवार दिया, पर मुझे तू ताकत दे, समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। ये मांगो, ये प्रार्थना करो ना। कभी कभी हम प्रभु बेटा करो, ये कर दीजिए, वो नहीं, वो छोड़ दीजिए। हालेलुया। अब आते हैं हम दूसरा इतिहास। देखिए एक व्यक्ति है, पुराने नियम में फादर जी ने उसका 7 का शायद पढ़ा था, हम ये लेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 12। एक राजा यहोशाफात बोलकर, जानते हैं कि नहीं यहोशाफात का कहानी? वो एक बड़ा महान राजा, लेकिन उसके पास में एक खबर आया कि उसके राज्य में हमला होने वाला है। और जब हमला होने वाला है तो ये राजा घबराया, अरे क्या हो गया? और उसके बाद देखिए उसका भय वाला बोले प्रार्थना या हिम्मत वाला, देखिए वचन क्या बोलता है 20 का 12। हम माइक में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे माइक में पढ़िए, माइक में। हमारे ईश्वर क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस विशाल
समुदाय का सामना करने में असमर्थ है। इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ है। आगे, जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है, जो हम पर आक्रमण करने एक मिनट आ रुको, रहा जो हम पर, आपका आवाज कम हो गई है, जो हम पर, आगे, हमें मालूम नहीं। हेलो, क्या है? हमें, एक दूसरे को देखकर बोलिए हमें मालूम नहीं। थोड़ा ऐसा स्टाइल में बोलिए ना, हमें मालूम नहीं। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़े कि क्या करे, कि क्या करे, इसलिए इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है। बस हम इतना प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, इतना आराधना करने वाली व्यक्ति, चर्च टाइम टू टाइम आने वाला व्यक्ति, जब परिस्थिति खराब होती है तो हमें भी दिक्कत आती है जीवन में, और हमें भी मालूम नहीं हम क्या, अरे जोर से बोले ना, हमें मालूम नहीं हम क्या करें। हमने बड़ा कॉन्टेक्स्ट लगाया था, फादर हो सिस्टर हो, बाहर में भी लगाया। परिस्थिति इतना खराब हो गई है कि बेटा का एग्जाम करवाना है, घर में लाचारी होकर रखा हुआ है, माँ बीमार है, पति का अवस्था खराब है, काम का ठीक नहीं है, पैसा आता है कभी नहीं आता है, बेटा का स्कूल का फीस देना है, बच्ची का घर में उसका सब कुछ करना है, घर में खाने पीने का तंगी हालत है। ये सारा समस्या जब चारों तरफ से घिर जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु, हमें मालूम नहीं हम क्या, जोर से बोले हम क्या। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? ये व्यक्तिगत रूप में हमारे जीवन में हर समय होता है कि नहीं है? बोलिए ना। ये समय में हमें याद रखना है, जो यहोशाफात ने किया उसका आखिरी लाइन पढ़ो, हमारी नजर, हेलो, हमारी नजर तुझ पर लगी है। जब ये समझ जाए, जब सब रास्ता बंद हो गया है, शायद आप किसी को फोन भी किए होंगे, भाई कुछ पैसा उधार मिलेगा क्या? वो बोला होगा थोड़ा देर फोन करके बताते हैं। आपने आधा घंटा बाद फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ। ये सच्चा कहानी है अभी का दिन का। आपने शायद किसी और से भी मांगा होगा, उसने भी इनकार कर दिया। अब पता नहीं तो करे तो क्या करे। एक चीज जरूर करना, बाइबल के अनुसार यहोशाफात ने प्रार्थना बढ़िया से किया, हे प्रभु, ये लोग मुझे सता रहे हैं, क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? हे प्रभु, जो मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या तू उसका न्याय नहीं करेगा? ये लोग जो मेरा नाम खराब कर रहे हैं, ये लोग जो मेरे पीछे लग गए हैं, तो क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? अंत में प्रार्थना में लड़ाई करते करते उसने एक शब्द कहा, मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं, मेरी नजर, मेरी आंखें तुझ पर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रयोजन हमारा भी जीवन में एक काम ऐसा करना जरूरी है, जब एक समय आ जाए कि प्रभु मुझे मालूम नहीं क्या करना है, तो एक काम जरूर करना, उसके ऊपर में नजर लगाना, उसको देखना। साम्स कहता है स्तोत्रगण 34 में कि तुझे देखने से ही क्या मिलती है? आनंद मिलती है। हालेलुया। मुझे देखो और क्या कहो जाओ, आनंद हो जाओ। लुक टू मी एंड बी रेडिएंट, मुझे देखो आनंद हो जाओ, तुम कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी का 4 पढ़ना, उसी का 4 पढ़ो, दूसरा इतिहास का 20 का 4 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यहूदावासी प्रभु की सहायता मांगने, सब प्रभु से सहायता मांगने एकत्रित हुए। यहूदा के सभी नगरों में से, यहूदा के सभी नगरों में से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। बस प्रभु से क्या करने लगे? प्रयोजन ऐसे ही हमारे परिवार में भी करना है। जब देखे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, जब कोई जगह से रास्ता बन नहीं रहा है, जब कहीं से सहायता नहीं आ रही है, तो एक काम जरूर करना, अपने परिवार को लेकर एकत्रित होना, असेंबल टुगेदर, एकत्रित होकर क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करना? एक दूसरे को देखकर बोलो प्रार्थना करना। अच्छा से बोलो प्रार्थना करना। यही हुआ, ये यहूदावासी लोग सब एक साथ मिलकर एकत्रित होकर ही, उसने ये नहीं देखा
अरे पता लगाओ मेरा सेना कितना है, पता लगाओ कि मेरा कितना और कॉन्टैक्ट है, पता लगाओ मेरा और क्या और कहां से सहायता आ सकती है। उसने ये देखा और ये प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं, मैं एकत्रित हूं अपने परिवार के साथ में। जब नहीं आ रहा है कुछ, खबर कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, आप एक काम जरूर करना, एक साथ अपने परिवारों, हस्बैंड वाइफ बच्चे लोग को लेकर एक साथ बैठो और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं, परंतु मेरा नजर तुझ पर लगी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू सहायता भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ठीक यही हुआ जोसाफात के साथ में। ये हिम्मत से आगे बढ़ा और बाइबल कहता है ये हिम्मत से आगे बढ़ा। बाइबल कहता है युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रयोजन जब हम परमेश्वर के ऊपर में निर्भर हो जाएंगे, प्रभु के ऊपर में अपना आंखों को लगाएंगे, नजर लगाएंगे, तो क्या हो जाता है, अब ये जंग मेरा नहीं है, अब ये जंग मेरे परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है साम्स में 65 का 2 में स्तोत्र ग्रंथ, शाम संगीत में कहता है 65 का 2 में सभी मनुष्य उसके पास आते क्योंकि वो सबकी प्रार्थना सुनता है। क्या सुनता है? सबकी क्या सुनता है? हाँ, पढ़ेंगे 65 का 2 जल्दी जल्दी। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुतिगान करना हमारे लिए उचित है। 65 का 2, 65 का 2। ईश्वर सिय्योन में तेरा स्तुतिगान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। उसका नीचे सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं और क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। बस अपना दाहिना हाथ उठाइए, सभी लोग दाहिना हाथ उठाइए, आंखों को बंद रखना। अब बोला ये वचन रिपीट करना इनके पीछे, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। और एक बार पढ़ेंगे, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 जल्दी से पढ़े। देखिए प्रार्थना का कितना कितना चीज है। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 जल्दी से। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो, क्या करे? तो वो प्रार्थना करे। बस वो क्या करे? जोर से बोलिए हालेलुया। यदि आप में से कोई कष्ट में है तो क्या करे? प्रार्थना करे। उसी में सबसे ज्यादा ताकत है। लोग आज प्रार्थना को इतना बोरिंग, इतना हल्का समझ लिए हैं कि लोग आज को फर्क भी नहीं पड़ता। और प्रार्थना को हाँ करना है ना, उसके बाद अचानक से जब विपत्ति आती है तो लोग घबरा जाते हैं। क्या प्रार्थना करे, किससे प्रार्थना करे, क्या शब्द बोले, लोग आज समझ नहीं पाते, हल्का में चलता है। और विपत्ति आ जाता है लोग हिल जाते हैं। मुझे बताइए, जंग में जाने से पहले तैयारी होता है ना, बोलिए ना, या हम वहां पर ही पहले सेना को भेज देते, जाओ बेटा भारत माता की रेडी है क्या? हमें क्या करना है? पहले तैयारी करना है ना। तो क्यों प्रॉब्लम्स को आए, प्रॉब्लम्स आने के बाद हम तैयारी करें? क्यों ना पहले तैयारी करें? अरे परमेश्वर ने, हम लेंगे यिर्मयाह 1:9-10 जल्दी से पढ़ो। परमेश्वर ने जब हमारे मुंह को छुआ है और अपना वचन दिया है तो क्यों हम गूंगा बन के बैठे रहे? प्रॉब्लम्स आने से ही तब हम खोजते हैं कौन है प्रार्थना दल वाले, कहां है फादर, कहां है सिस्टर, कहां है ब्रदर, जरा फोन लगाओ हमारे लिए प्रार्थना करो। भाई पहले तैयारी कर लो, इंतजार में मत रहो। हाँ, यिर्मयाह 1:9 और 10। तब प्रभु ने
हाँ। हाथ बढ़ाकर तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुंह स्पर्श किया मेरा मुंह स्पर्श किया, सुनिएगा, और मुझसे ये कहा, और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। मैं तुम्हारे मुख पे क्या करता हूं? जोर से बोलिए। हाँ, अपना दाहिना हाथ उठाइए, आंखों को बंद करना इस समय, क्योंकि प्रभु का वचन ये स्पर्श रूप में हम सभी के मुंह को फिर से वो छू रहा है और स्पर्श कर रहा है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको आप उसको उपयोग करने पाएंगे। दोनों हाथ उठाइए एक बार इस समय और एक बार स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया। जोर से स्तुति करें, जोर से स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरे वचन जो हम आज सुन पा रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, तेरे वचन हमारे जीवन में आ रही है। प्रभु हर एक बंधन से आजादी दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा वचन तूने कहा है, मैंने अपने हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छुआ है और अपना वचन डाला है। हे जीवित यीशु, हम धन्यवाद देते, अब्बा पिता तुझे धन्यवाद देते, मेरे मुंह को छूने के लिए, मेरे मुंह के अंदर में अपना वचन डालने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जोर से ताली बजाकर आराधना करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, अच्छे से ताली बजाएंगे, हाँ अच्छे से। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, हाँ नष्ट करने और ढा देने, और निर्माण करने और रोपने के लिए आगे मैं आज तुम्हारे राष्ट्र हाँ। तथा राज्य पर अधिकार देता हूँ। बस अपने दाहिना हाथ उठाइए और बोले, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। यहाँ कहता है, मैंने तुम्हें राष्ट्र तथा सभी चीज में अधिकार दिया है, मैंने अपने हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छुआ है और अपना वचन डाला है। ये अब्बा पिता कहता है बालक यिर्मयाह को, जब उसने छोटा बच्चा को देखा, प्रभु मैं क्या करूं, कैसे क्या होगा, तुम मुझे अपना राज्य दे रहा है। तब प्रभु कहता है, अब मैं अपना हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छुआ हूं और अपना वचन डाला हूं, अधिकार दिया हूं। अधिकार आज हम सबके पास में है। अधिकार सिर्फ जो यहाँ पर खड़ा होकर बोलते हैं उन लोग के पास नहीं, जितने लोग यहाँ बैठकर, बच्चा से लेकर बड़ा, सभी के पास में अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि हम उसका उपयोग करने पाए, ना कि डर के बैठे रहे। डर के बैठने के लिए परमेश्वर अपना वचन हमारे ऊपर हमें दिया नहीं है। हमें हमारे ऊपर में वो विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि बेटा मैंने तुझे अपना वचन दिया है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है, तू क्यों भीख मांग रहा है, अरे मुंह खोलकर वचन तो बोल। मेरे घर में समस्या है, घर में तकलीफ है, भाई बहन में मेल मिलाप नहीं है, माता पिता में लड़ाई झगड़ा है, बेटा मुंह खोलकर वचन तो बोल। अधिकार दिया। अधिकार मतलब क्या है? जो घर में गलत बीज बोया गया है, मैंने शुरुआत में कहा था, जो घर में बीज गलत बोया हुआ है, क्या है? अधिकार लेकर उठाकर फेंको बाहर, उठाकर बाहर फेंको। कौन सा ऐसा बीज है जो आपके घर में अशांति लेकर आ रहा है? क्या ऐसा बीज है जो नशा के गुलाम बन चुका है? क्या ऐसा बीज है जो मेरे घर में प्यार नहीं आ पा रहा है? क्या ऐसा बीज है जो मेरे घर में उन्नति नहीं हो रहा है? क्या ऐसा बीज है जो हम आत्मिक रूप में बढ़ नहीं पा रहे हैं? उस सारा बीज को उखाड़ने के लिए, फेंकने के लिए हमें ताकत दिया है। हालेलुया हालेलुया। हमारे ऊपर में अधिकार है, हमें ब्लेस किया है, प्रभु छुआ है, अभिषेक किया है। हमको ऐसा आलतू फालतू इंसान नहीं है। इसीलिए विश्वास से अपना वचन हम सबके हाथ में दिया है। यदि ये विश्वास अगर नहीं रहता तो प्रभु हमें शायद आज ये कलीसिया में आप बैठ नहीं पाते। आज प्रभु आपको चुना है बोलकर आप ये कलीसिया में बैठने पाए। मानते कि नहीं? अरे बोलिए ना। आपको चुना किया है, आप उनकी प्रजा है। आपके हाथ में जो सामर्थ्य है, जो तलवार है, जो ईश्वर का वचन है, वो सबके पास आपके गांव में शायद नहीं हो सकता है।
हमें चुना किया है। कैथोलिक कलीसिया में हम जितने सारे लोग हैं, हमें चुना है परमेश्वर ने और अपना वचन विश्वास से दिया है। बेटा लो, पढ़ो, अधिकार लेकर प्रार्थना करो और जिस जिस चीज पर तुम हाथ रखोगे वो बांधा जाएगा, टूटेगा, सब कुछ से होगा। लेकिन आज हम डरते हैं, विश्वास नहीं है। हम विश्वासी तो बोलते हैं, लेकिन हम विश्वास हमारा वचन में नहीं है। वचन में अगर विश्वास रहेगा तो आप अपने घर में उसका कर्म देखेंगे, वो काम देखेंगे। आपका घर एक, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, पिता आपका घर सच में उसका राज आ जाएगा, स्वर्ग के अनुभव आप करने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजन, मैं फिर से आपको विनती करता हूं, आप जरा सोचना, ये सारा वचन आज जस्ट एक तो सिर्फ क्या बोलते थोड़ा सा दिया आपको प्रार्थना का विषय में, बीज के बारे में, कि शैतान का कार्य क्या करता है। वो शैतान क्यों हम नहीं चाहता है कि कलीसिया में लोग आए। शैतान नहीं चाहता है कि इस प्रभु की आराधना कोई करे। लेकिन आज हम में से सब बिजी है, सबको पैसा कमाना है, सबको बिजनेस करना है, सबको ये करना है। खराब है क्या? खराब है क्या? लेकिन बाइबल क्या कहता है? तुम पहले अपने ईश्वर की धार्मिकता का खोज करो और बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। आज लेकिन हमारा प्रभु यीशु सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में आता है। इसीलिए काम भी, हर चीज सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है। लोग को बुरा लगता है, हाँ भाई बुरा लगता है, सुनने से सुनो। लोग आज खराब मानते हैं। हाँ, जिस प्रभु हमें नौकरी देता है, परिवार बसाता है, गरीबी से निकालता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, सब कुछ इस वेदी से, इस चर्च से मिलता है। और हम देखते हैं अभी भी लोग चर्च से दूर भागना चाहते हैं, वेदी से दूर भागना चाहते हैं। भाई मैंने सोचता हूं कभी कभी, प्रभु एक लोग है झाड़ू मारते हैं, प्रभु बहुत कमर में दर्द है, प्रभु चंगाई कर दे, प्रभु छुटकारा दे दे। प्रभु झाड़ू मारते मारते प्रार्थना हर दिन यीशु यीशु बोलते रहते थे। यीशु यीशु क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना। झाड़ू मारते थे तो यीशु यीशु, घर पुछाई करते तो यीशु यीशु। एक आराधना प्रार्थना सभा में गई वो, और उस दिन चंगाई को रिसीव किया, दूसरा दिन से यीशु का नाम ही बंद मुंह से। मैं तो कभी कभी सोचता हूं प्रभु इन सबको चंगाई मत दे, ताकि तेरे उन सब के मुंह में यीशु का नाम तो रहेगा। समझ में आ रहा बात? लोग आजकल इतना मतलबी हो गए हैं। जब तक दर्द में था तो यीशु यीशु यीशु, जैसा काम हो गया हम आपके है नहीं, हम नहीं जानते आपको। शायद बुरा लग रहा आदमी को, जब तक कमर झुका होता, बैठा अच्छे दर्द, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, झाड़ू मार रहा, प्रार्थना कीजिएगा ना माँ, बाबा, फादर, सिस्टर। जैसा चंगाई मिला, कौन? यीशु। बाप रे, मुंह से दिन भर में 100 बार निकलता, अब तो एक बार भी नहीं निकलता। इन सबको प्रभु चंगाई ना करे लोग। हालेलुया। नहीं, प्रभु नहीं चाहता है वैसा। अरे उसके नाम लेने में ही कितना आशीष है। प्रेरित चरित्र में कहता है, आसमान के नीचे स्वर्ग पे एक ही नाम है, यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, बोलो यीशु नाम चंगा करता है। थोड़ा दाहिना हाथ उठाकर बोलिए ना। आपका सुनिए सुनिए सुनिए, आप जब बोलेंगे ना, मैं कह रहा हूं विश्वास करना कि सच में आपके जीवन में जो कुछ भी है वो हो जाएगा। चंगाई, छुटकारा, शांति, अभिषेक, जो मांगो सब उसने झेल लिया, सब ले लिया, क्रूस पर ले लिया, सब कुछ हमारा है। आप जो बोलेंगे वो सब कुछ देगा आपको। हालेलुया। हाँ, कितना लोग का विश्वास है? बोलो यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में आत्मा है, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए, और अच्छा से जोर से। यीशु नाम मुक्ति दिलाए,
अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए। गाएंगे, अंधेरों में राह दिखे। आप लोग जब विश्वास से गाएंगे, बोलना प्रभु वही नाम जो तेरे ने हमें दिया है। स्वर्ग से एक नाम हमें दिया है, यीशु नाम। वो अपने जनता को बचाएगा, वो अपने प्रजा को बचाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा आज आप देखने पाएंगे। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। गाएंगे, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। और एक बार ऊंची आवाज में, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। आइए अपने आंखों को बंद रखना, जहां बैठे बैठे रहेंगे, हाथों को खुला रखते हुए सिर्फ मन में सिर्फ यीशु यीशु बोलते जाएंगे, बस और कुछ नहीं। बोलते जाएंगे ऊंची आवाज में, हालेलुया यीशु, जोर से यीशु, यीशु नाम अधिकता विनंदे। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल के रूही नाम में पाता है। तेरी राहों पे चल के रूही नाम में पाता है। तेरे रूह से सब खड़े हो जाएंगे, तेरे रूह से यीशु की रूह से मसीह की रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा संवर गया। जोर से गाएंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। और अच्छा से दोनों हाथ उठाकर बोलिए, यीशु मिला, यीशु मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। और एक बार गाएंगे, यीशु रिवा शेखेरे मेरी अंदर मानसरिया मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। गाएंगे, तेरा नाम जो वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूही नाम में